नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ जो भी घटना घटी है, उनका रेप हुआ, मर्डर हुआ, इससे आजकल मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, बेहद नाराज़ हैं और सीबीआई के अधिकारियों ने पहली चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। इसमें जो फैक्ट सामने आए हैं, वो ममता दीदी की नींद हराम करने के लिए काफ़ी हैं और नींद उनकी हराम हो चुकी है। एक तो सीबीआई ने संजय राय के खिलाफ 11 सबूत दिखा दिए हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन अब आप ये देखिए कि जज साहब के कान में इसी संजय राय ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जज ये कह रहे हैं कि जो इसने कहा है उस पर भी विचार किया जाएगा। और मंगलवार को 50 डॉक्टर्स ने एक ग्रुप में इस्तीफे दिए हैं और जिस जगह पर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने उस जगह से हटाने वाली सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया है। तो क्या आजकल हॉस्पिटल में ताला लटकाने की तैयारी कर रही है ममता दीदी? जो सीन वहाँ बन रहा है, इसी को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ममता बनर्जी ने डॉक्टर बेटी मामले में जिस तरीके से जो रवैया अपनाया, जो अमानवीयता दिखाई है, उससे आजकल के डॉक्टर्स बेहद नाराज हैं। अब सीबीआई की चार्जशीट पर भी बात करती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि वो कितने नाराज हैं, किस तरीके से उन्होंने मिल करके अपना रिज़िग्नेशन पे साइन किए हैं। साइन दिया है और अभी जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उनका भी मूड यही दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिन जो हैं, ममता दीदी के लिए तो परेशानी में डालने वाले हैं ही, लेकिन आजकल हॉस्पिटल जो है, उसके लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ कि सीबीआई ने क्या कहा है। सीबीआई की चार्जशीट में ये बताया गया है कि गैंग रेप जो है, वो नहीं हुआ है। एजेंसी का कहना है कि वारदात को संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया। करीब 100 गवाहों के बयान और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पे पहुंचती है। संजय को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचाना था और फुटेज में वो 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है। इसी दौरान ये भी दिखाई देता है कि उसके कान में ईयरफोन लगा हुआ है। करीब 40 मिनट के बाद जब वो बाहर निकला तो उसके ईयरफोन कान में नहीं थे। पुलिस ने क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी बरामद किया था, जो उसके फ़ोन से कनेक्ट हो गया। इट मीन्स वो उसी का है। अच्छा, एक चीज़ और है, हर अपराधी यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब आर्चिकर कॉलेज में जो बलात्कार हुआ है, जो हत्या की घटना हुई है, जिस पर सीबीआई ने अपना पहला आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है मंगलवार को, उसी संजय रॉय ने अदालत से ये कहा है कि उसे कुछ कहना है। अगर उसे बोलने का मौका ना दिया, तो सारा दोष उस पे मढ़ दिया जाएगा। अब उसने जज साहब के कान में कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस मामले में कुछ पता नहीं है। अब संजय रॉय की बात सुन करके जज भी परेशान हो गए, हैरान हो गए। अब जजिस का ये भी विचार आ रहा है कि वो इस पे मंथन करेंगे, इसके संकेत मिल रहे हैं। और सवाल ये भी तो है फिर, अगर संजय सिंह नहीं, तो कौन? आप याद करिए शुरुआती दौर में इस पूरे कांड में टीएमसी के 3 लोगों के नाम आ रहे थे। उनमें से 2 लोगों के तो उनके बेटों के नाम थे और ये जो 3 नाम हैं, ये लोग उसी दिन विदेश भाग गए थे। अब अगर कुछ समय बाद अगर वो भागते तो हो सकता है कि ना भागने दिया जाता। तो संजय जो कह रहा है
कि उसने तो कुछ नहीं किया, तो फिर वो कौन है? जबकि सीबीआई की जो रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि 11 सबूत मिले हैं, 200 लोगों से बयान हुए हैं। कलकत्ता की सियालदा कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है और सीबीआई ने इसी में ये खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है। उसके साथ संजय राय ने रेप किया और वारदात को अंजाम देने के बाद उसने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। ऑब्वियसली वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है और डॉक्टर बेटी भी उसको जानती ही होगी। अब अगर वो बच जाती तो फिर तब भी उसको सजा तो होनी ही थी, इसलिए उसने सोचा कि इसको मार ही दो। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। और देखिए 200 लोगों के बयान है इसमें, जो जो ये कह रहा है संजय, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टोरी। वो बाद में उसकी बात की जाएगी, क्योंकि जज के कान में अगर उसने कुछ कहा है तो जजेस भी उस पर उसका संज्ञान लेंगे ना। लेकिन जो 200 लोगों के बयानों को शामिल किया है, 200 पेज की ये चार्जशीट है। मतलब ये पहली चार्जशीट है और ये माना जा रहा है कि सीबीआई आगे भी एक और चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस मामले में सीबीआई ने जो भी फैक्ट, जो भी तथ्य है, वो कोर्ट के सामने पहली चार्जशीट में पेश किए हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जल्द ही डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सकता है। हालांकि दूसरी चार्जशीट का भी इंतजार किया जाएगा, लेकिन कलकत्ता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत नाराज हैं। उनकी नाराजगी का ग्राफ अभी डाउन नहीं हो रहा है। 50 डॉक्टरों ने, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, रिजाइन किया है और उन्होंने पूरी एकजुटता दिखाई है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए रेजिग्नेशन के में हर एज ग्रुप के लोग हैं और जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो भी इस मूड में हैं कि वो रिजाइन करेंगे। तो अगर ऐसा होता है आगे चल करके तो काफी मामला गंभीर हो जाएगा। और डॉक्टरों ने अनशन के प्रति भी अपना समर्थन और एकजुटता दिखाई है। इसी के लिए उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दिए हैं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है। अच्छा, इससे पहले मंगलवार को ही सभी जो डिपार्टमेंट हेड हैं उनकी मीटिंग होती है, उसमें ये फैसला लिया गया। उसके बाद जो 50 वरिष्ठ डॉक्टर हैं उन्होंने इस्तीफे पे साइन किए हैं और जूनियर डॉक्टर अभी इस लाइन में है। वो कह रहे हैं कि हम भी करेंगे, हम भी एकजुट हैं। और उनकी डिमांड्स है ना कुछ। उन्होंने ये कहा है कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टर भी इस्तीफा दे सकते हैं। और डॉक्टरों ने अनशन के मंच से डॉक्टरों को एकजुटता का आह्वान किया है, संकल्प लिया है। ये भी जानकारी आ रही है कि जूनियर डॉक्टर भी इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि सीबीआई की भूमिका बहुत ढीली है। ये डॉक्टर्स का कहना है, मैं नहीं कह रही। और वो ये भी चाहते हैं कि जल्दी ही इसमें न्याय मिले। उन डॉक्टर्स को पता है कि इस पूरे हॉस्पिटल में क्या क्या गड़बड़ घोटाले चल रहे थे इतने सालों से। अब चूंकि जो इसके प्रिंसिपल हैं, पूर्व प्रिंसिपल, वो तो सीबीआई की कस्टडी में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, इस समय जेल में है डॉक्टर घोष। और इनकी डिमांड्स भी हैं कि जो ये बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने और जितने भी ये भ्रष्टाचार हैं इसके लिए जवाबदेही तय करने के लिए उन्होंने अपनी करीब करीब 9 मांगे हैं उनकी, जिसको उन्होंने आगे रखा है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि ये डॉक्टर्स जो है ना अपनी चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ रख रहे हैं। जो भी अपनी बात कर रहे हैं बहुत क्लैरिटी के साथ। देखिए, आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी ने इनको बातचीत के लिए बुलाया था, तो ये बातचीत इन्होंने तब तक नहीं की थी और की ही नहीं। फिर बाद में तो ममता दीदी रोने ही लग गई थी। ये पहुँचे ही नहीं थे। इनकी डिमांड थी कि जो भी बात हो वो ऑन कैमरा हो, लाइव स्ट्रीमिंग पे हो, यानी कि सब देख सकें। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये डॉक्टर्स जो है ना बहुत क्लैरिटी से चल रहे हैं। अब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है, तो उन्होंने सीसीटीवी लगा दिए हैं
ताकि हर कोई देख सके कि वहाँ ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा उनमें एकजुटता दिखाई दे रही है, जो ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में ममता दीदी बहुत छटपटाने वाली हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन वाली जगह को ट्रांसफ़र करने वाली जो उनकी याचिका थी, यानी कि वो वहाँ ना बैठें, कहीं और बैठें, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जहाँ बैठे हुए हैं ठीक है, बैठे रहने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम इसमें कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला है, आर्जिकल आर्जिकर की जो बेटी है, डॉक्टर बेटी, उसको इंसाफ को लेकर के डॉक्टर्स जिस तरीके से एकजुट हैं, वो बड़े गंभीर संकेत दे रहे हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल, पूरे बंगाल में जब कहीं स्ट्राइक की बात होती है ना, तो बड़ी एकता दिखाई देती है। ये आज से नहीं, सालों से, दशकों से देखने में आ रहा है। अब ये जो मामला है, ये भी इतना ही कैड़ा पड़ने वाला है ममता दीदी को, और ममता दीदी जानती हैं कि वहाँ के लोग जब किसी स्ट्राइक पे जाते हैं, तो उसको एंड तक लेके जाते हैं। ममता दीदी ने खुद भी अपनी सत्ता इसी तरीके से हासिल की थी। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चूँकि 50 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है और डॉक्टर लाइन में हैं, और कई दूसरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी रिज़ाइन करने के लिए इन डॉक्टर्स के सपोर्ट में आ चुके हैं। और अगर ट्रेनी डॉक्टर भी रिज़ाइन कर देंगे तो फिर क्या? क्या मतलब ममता दीदी ये चाहती हैं कि हॉस्पिटल में ताला लग जाए? तो कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों, जो भी अपडेट होगा, मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूँगी। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।